हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे जीरो शैडो डे के बारे में। जीरो शैडो डे होता क्या है, ये किस कारण से होता है और अभी इसका हाल ही में प्रभाव कहाँ देखा गया है, तो सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका अभी हाल ही में प्रभाव कहाँ देखा गया है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका प्रभाव देखा गया है। जीरो शैडो में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी कोई परछाई नहीं बनती है। नॉर्मली जब हम धूप में प्रकाश में होते हैं तो हमारी परछाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक परछाई बनती है, लेकिन जीरो शैडो में एक स्थिति ऐसी आती है जब ये परछाई जो है बिल्कुल भी आपकी कोई परछाई नहीं बनेगी। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो आप, ठीक है। ANI ने भी ये रिपोर्ट दी है अपनी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये जीरो शैडो डे देखा गया है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, कोई वस्तु रखी हुई है जिनकी कोई भी परछाई नहीं दिख रही हुई है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इनकी कोई परछाई नहीं है, तो इसी को बोलते हैं जीरो शैडो। और जिस दिन ये होता है उसको बोलते हैं जीरो शैडो डे। अब ये किस कारण से होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की स्थिति के बारे में। सूर्य जो है वो किस प्रकार से मूव करता है। तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखा रखे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा रफली बताता हूँ कि जो ये पृथ्वी है, मैंने जो बनाया ये पृथ्वी है, ठीक है। इसमें 3 रेखाओं में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले ऊपर वाली होती है कर्क रेखा, ठीक है। बीच वाली होती है इक्वेटर और नीचे वाली होती है मकर रेखा, ठीक है। 3 रेखाओं में इसको डिवाइड किया गया है। ये क्यों डिवाइड किया गया है? सूर्य की स्थिति टॉप पर यानी नॉर्थ रहता है, नीचे वाला साउथ रहता है। इसमें कुछ नॉर्थ साउथ इधर बता रखा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा रफली इधर बता रहा हूँ। नॉर्थ में जो कर्क रेखा आती है वहाँ तक सूर्य जाता है, और साउथ में जो मकर रेखा होती है वहाँ तक सूर्य जाता है। उसके बियॉन्ड यानी उसके आगे कभी नहीं जाता सूर्य, इधर भी कभी सूर्य आगे नहीं जाएगा। यानी इन तीनों रेखाओं के बीच में ही सूर्य मूव करता है। अब ये स्थिति क्यों बनती है, तो मैं बताऊं कि सूर्य जो है साल में 2 बार एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है, कर्क और मकर रेखा को छोड़कर। कर्क रेखा पर एक बार आएगा, मकर रेखा पर एक बार आएगा साल में, लेकिन बाकी जगह पे जो है सूर्य 2 बार गुजरेगा। क्यों? देखो सूर्य सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ जाएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा, तो यहाँ इस किसी पॉइंट से गुजरता है, वापस आते टाइम भी इस पॉइंट से गुजरेगा। तो इसकी दो बार ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट पे 2 बार सूर्य गुजरता है। अब इसकी डेट के बारे में भी अपने को ध्यान रखना है कि ये जो कर्क रेखा है भारत से गुजरती है। आपको सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है, भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये कौन सी डेट पर यहाँ पर सूर्य आता है, तो 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर आता है, जिस दिन योगा डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 जून को यहाँ पर आता है, फिर वापस से साउथ की तरफ जाता है, और ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर जाता है, और साउथ में मकर रेखा पर जाता है। तो मकर रेखा की अगर बात करें डेट की, तो ये होती है 22 दिसंबर, जिस दिन सर्दियाँ रहती है नॉर्मली नॉर्थ रीजन में यानी भारत में। तो 22 दिसंबर को मकर पे जाता है, लेकिन इक्वेटर पे 2 बार जाता है ये, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम। तो इसकी अगर बात करें तो डेट की बात करें 21 मार्च और 22 सितंबर, 2 डेट होती है, 21 मार्च और 22 सितंबर, जिस दिन ये भूमध्य रेखा से गुजरता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है। और जब भी ये गुजरता है तो किसी पॉइंट से 2 बार गुजरता है, ठीक है। तो जिस समय ये पॉइंट पे रहता है, किसी पॉइंट पे रहता है और टॉप पे रहता है, टॉप व्यू, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखे हैं, ये सूरज नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ जाता है, जैसा कि यहाँ सूर्य दिखा रखे हैं, इसकी ये स्थिति है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन में नीचे, इसके नीचे जो भी आएगा उसकी कोई छाया नहीं बनेगी, तो इस स्थिति को ही जीरो शैडो बोला जाता है। और जिस दिन ये यहाँ से गुजरता है उसको जीरो शैडो डे बोलते हैं। अभी भारत में उड़ीसा के भुवनेश्वर में ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो इसी को जीरो शैडो डे बोला जाता है और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है ये। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो उसको कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। और आपको ध्यान रखना है कि ये साल में 2 बार रहता है। उसकी डेट के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी डेट को ये कर्क रेखा पे होता है, कौन सी डेट को मकर रेखा पर रहता है, और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर रहता है। तो आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।